आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कन्वेयर में आपका जो हेड पुली लगता है, हेड पुली का जो फंक्शन रहता है, फंक्शन क्या रहता है, हेड पुली का डेफिनेशन क्या रहता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो हेड पुली रहता है, हेड पुली का टाइप क्या क्या रहता है, हेड पुली में जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल क्या यूज होता है, हेड पुली का डायमीटर कैसे रहता है, उसका लैगिंग किस टाइप का रहता है, हेड पुली में अलाइनमेंट क्यों जरूरी रहता है, उसके बाद हेड पुली में मेंटेनेंस क्या क्या होता है, हेड पुली को रिप्लेसमेंट कब किया जाता है और हेड पुली का बैलेंसिंग क्यों जरूरी है। ये सब इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेड पुली का डेफिनेशन क्या होता है। हेड पुली एक रोटेटिंग सिलेंडर कंपोनेंट होता है जो नॉर्मली आपके कन्वेयर के डिस्चार्जर में लगा रहता है और ये लगा रहता है ड्राइव सिस्टम के साथ, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कन्वेयर को ड्राइव करने के लिए, उसके साथ साथ आपके कन्वेयर को गाइड करने के लिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे कन्वेयर का जो हेड पुली रहता है, हेड पुली का फंक्शन क्या रहता है। सबसे पहला फंक्शन रहता है, क्योंकि आपका ये ड्राइव सिस्टम के साथ अटैच रहता है तो कन्वेयर को रन करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट में जो टेंशन रहता है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि ये ड्राइव सिस्टम के साथ अटैच रहता है। इसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है टेल एंड से हेड एंड तक मटेरियल को कैरी करने के लिए और डिस्चार्ज करने के लिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे हेड पुली के क्या क्या टाइप रहते हैं। नॉर्मली हेड पुली के जो टाइप रहते हैं वो रहते हैं ड्रम पुली टाइप, विंग पुली टाइप और स्प्रिंग पुली। अलग अलग ये सब डिजाइन होते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से। उसके बाद हम लोग जानेंगे हेड पुली आपका जो मटेरियल रहता है कौन से मटेरियल से बनाया जाता है। नॉर्मली हेड पुली बनाया जाता है माइल्ड स्टील या तो एसएस, और जो मटेरियल रहता है वो डिपेंड करता है उसके एप्लीकेशन और किस जगह पे यूज हो। उसके बाद हम लोग जानेंगे हेड पुली का डायमीटर क्या रहता है। नॉर्मली आपके कन्वेयर में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, आपका जो भी हेड पुली रहता है बाकी जो पुली रहते हैं उस पुली से डायमीटर से हेड पुली का डायमीटर नॉर्मली हमेशा ज़्यादा रहता है, लेकिन ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके कन्वेयर में किस टाइप का मटेरियल कैरी किया जा रहा है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कितना फोर्स लग रहा है, ये सब चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो हेड पुली का डायमीटर रहता है वो नॉर्मली मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में आपका बाकी जो पुली रहते हैं वो सब पुली के डायमीटर से ज़्यादा ही रहता है। उसके बाद आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, हर कन्वेयर का हेड पुली में लैगिंग लगा रहता है। ये लैगिंग क्यों लगा रहता है? लैगिंग क्यों इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा ग्रिप प्रोवाइड करता है आपके कन्वेयर के बेल्ट और पुली के बीच में। उसके अलावा कन्वेयर बेल्ट में जो स्लिप होता है उसको रिड्यूस करता है और इंक्रीज करता है कन्वेयर बेल्ट का एफिशिएंसी। उसके बाद हम लोग जानेंगे कन्वेयर बेल्ट का जो हेड पुली रहता है उसका अलाइनमेंट क्यों जरूरी। कन्वेयर बेल्ट का जो हेड पुली है अगर वो अलाइनमेंट प्रॉपर्ली हो तो वो क्या करता है, बेल्ट को ट्रैकिंग ज़्यादा नहीं करने देता और उसके अलावा जो आपका ऑपरेशन रहता है उसको स्मूथ करने में हेल्प करता है। इसलिए आपका अलाइनमेंट कन्वेयर का हेड पुली में जरूरी है। अब जानेंगे कन्वेयर का जो हेड पुली उसमें क्या क्या रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए। नॉर्मली हम लोग का जो हेड पुली रहता है उसको रेगुलरली हम लोग को क्लीनिंग करना पड़ता है। उसमें जो प्लम्बर ब्लॉक रखते हैं और बेयरिंग रहते हैं उसको हम लोग लुब्रिकेशन करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग को रेगुलरली कन्वेयर का हेड पुली को इंस्पेक्शन करना पड़ता है, जैसे हम लोग चेक करते हैं लैगिंग का कंडीशन क्या है, बेयरिंग का कंडीशन क्या है, ये सब हम लोग को नॉर्मली चेक करना पड़ता है। हेड पुली को कब रिप्लेस किया जाए, आप लोग को हेड पुली को कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन में रखना और उसको इंस्पेक्ट करना पड़ता है। हम लोग जब देखते हैं उसका लैगिंग ज़्यादा डैमेज हो गया उस कंडीशन में हम लोग पुली को निकाल के उसको लैगिंग फिर से बना लगाते हैं और फिर पुली को रिप्लेस करते हैं। उसके अलावा किसी कंडीशन में अगर आपका पुली का शाफ्ट खा गया है या तो आपका पुली का लैगिंग खराब होने के बाद पुली का ड्रम खराब हो गया, उस कंडीशन में हम लोग हेड पुली को रिप्लेस करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कन्वेयर का जो हेड पुली रहता है उसका बैलेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। कन्वेयर का जो हेड पुली रहता है उसका वाइब्रेशन लेस करने के लिए और उसके अलावा उसका लाइफ एक्सटेंड करने के लिए हम लोग को कन्वेयर का हेड पुली को बैलेंसिंग करना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसंद आए या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।